देखो आज के क्लास में क्या है, प्रतिशत और भिन्न। भिन्न किसको कहेंगे और प्रतिशत किसको कहेंगे। प्रतिशत में है तो भिन्न में कैसे ले जाएंगे, भिन्न में है तो प्रतिशत में कैसे ले जाएंगे। सबसे पहले भिन्न मतलब क्या होता है, बट्टा। क्या होता है, यहाँ पर जो भिन्न दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, बट्टा। क्या होता है, बट्टा। और ये प्रतिशत मतलब क्या होता है, परसेंट। परसेंट जानते हो कैसे, परसेंट किससे लिखा जाता है, ऐसे। ये जो सिंबल होता है किसका होता है, प्रतिशत का सिंबल। क्या होता है, प्रतिशत। मान के चलो कहीं किसी कपड़ा की दुकान पे या कहीं पर जाते हैं तो हमको बोल दिया जाता है कि 1213 रुपया दाम या 1250 रुपया दाम है, उसका 25% दे रहे हैं हम। तो 25% हम दे रहे हैं तो वो कैसे निकलेंगे, मतलब उसमें तो प्रतिशत दे रहा है ना, मतलब बता तो रहा है ना कितना निकलेगा, क्या होगा, उसका दाम क्या होगा, वो उसके बारे में। उससे पहले, उसको जानने से पहले हम जानेंगे तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे ले जाएंगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे ले जाएंगे, तब अगले क्लास में वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है प्रतिशत, हम लिख दिया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। क्या लिख दिया, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। यहाँ पर लिख दिया भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न, भिन्न को प्रतिशत में लिखना है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मान के चलो प्रतिशत, कोई प्रतिशत लिख रहे हैं, जैसे 12% कहीं पर दे दिया है, 12% एक नंबर में, तो इसको कैसे बदलेंगे। तो 12% दे दिया गया है, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग दिया जाता है। तो क्या होगा, 12 बटा कितना हो जाएगा, 12 बटा 100। अब इसको काटो, काटना कैसे कटेगा, 25 चौका 100, 4 तिया 12, कितना होता है, नहीं तो ऐसे काटो, 6 दूना 12, 50 दूना 100, फिर काट दो तो 25, फिर काटो तो 3, इधर कितना आ गया, 3 बटा 25, कितना आ गया, 3 बटा 25। अब ये देखो 12% को भिन्न में बदले तो कितना आ गया, 25, 3 बटा 25। उसी को अब देखो, अब यह है 3 बटा 25, हम यहाँ से क्वेश्चन अलग नहीं लाएंगे, उसी को लिख लेंगे। कितना है, 3 बटा 25, वही प्रतिशत, यानी कि भिन्न लिख लिए। भिन्न का मतलब क्या होता है, बट्टा। बट्टा आया, अब इसको जो चेंज करेंगे प्रतिशत में तो कैसे होगा, देखो वो अब जो है, देखो ये चीज भिन्न को प्रतिशत में ले जाएंगे तो यहाँ पर प्रतिशत में से भिन्न में लाए तो भाग, यहाँ पे क्या होगा, गुणना। क्या होगा, गुणना। तो 3 बटा 25, अब हमको किस में ले जाना है, प्रतिशत में, क्या करेंगे, गुणना। कितना से, 100 से, कितना से, 100 से। यहाँ पर गुणना कितना होता है, 100 से। ठीक है, और इसमें भाग होता है 100 से, इसमें गुणना 100 से। ठीक है, तो इसको काटो तो 25 चौका कितना होता है, 100। अब इसको सबको पता होगा कि 4 तिया 12 होता है सबको पता। अब देखो प्रतिशत, यानी कि 100 से हम भाग दे तो इसको प्रतिशत को लिखेंगे कि नहीं, सिंबल देंगे कि नहीं। इनको यदि प्रतिशत में लाए, इसका सिंबल क्या होगा, 12% आया। हमको दिया हुआ था 12 वाला, आया 12%। मतलब भिन्न को प्रतिशत में कैसे ले जाएंगे, अब प्रतिशत को भिन्न में पुनः कैसे ले जाएंगे। भिन्न को प्रतिशत में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, और भिन्न को प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना करेंगे, और प्रतिशत को भाग को क्या करेंगे, भाग देंगे। अगला देखो, अगला सवाल फिर अगला जो है, अगला 15% का निकालना है। कितना का, 15% का। इसका क्या, इसका भी वही होगा, सेम करेंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। 15 बटा 100, काटो, सबसे आसान तरीका से काटो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 20 पंचे 20 पंचे 100, 3 पंचे 15, 20 पंचे 100। ऐसा आएगा कहीं ना कहीं। 3 बटा कितना आएगा, 20। ये कितना आएगा, भिन्न में आएगा ना, 3 बटा कितना आएगा, 20। अब अगला देखो, उसी को हम किसमें ले जाएंगे, फिर उसी रूप में लाएंगे। इस साइड वाला में हमको बोल रहा है कि भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में ले जाना। अब यह हमारा भिन्न निकल गया, तो उसको चेंज करके देख लो, 3 बटा 20 आया। अब इसको जो चेंज करते थे अभी जस्ट जो किए ऊपर में, तो क्या किए, 3 बटा 20
गुना कितना से करना पड़ता है? 100 से। 20 पंचे 20 पंचे कितना होता है? 100। अब देखो 20 पंचे 100 आया, तब 3 गुने 5 बराबर 15 प्रतिशत। 100 से गुना किए तो क्या होगा? प्रतिशत। अब ये वाला सेम आया, आ गया। तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है, अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है, समझ गया क्या खेला था? तो प्रतिशत को भिन्न में ले जाने के लिए हम क्या किए? 100 से भाग दिए। क्या किए? भाग दिए। अब भिन्न को प्रतिशत में ले जाने के लिए, यानी बट्टा में ले जाने के लिए 100 से गुना किए। इसका हेडिंग लिख लेना, इसका हेडिंग होगा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए थोड़ा इधर इसको बदलने के लिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ये स्टार्ट पॉइंट है, मतलब इसको याद रखना है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। दूसरा स्टार्ट पॉइंट रखना यार कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। देखो इसको याद रखना है, बस छोटा सा टॉपिक है। उसको क्या कहता है? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। क्या होता है? भाग दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कोई भी टॉपिक हो उसको बारीकी से तुमको देखना है। और देखो इसका कोई ना कोई निचोड़ पॉइंट होता है, जैसे अभी लिख दिए। अभी ये क्या होता है, नहीं भी लिखता तो तब पर भी चलता है, लेकिन कोई नहीं लिखता। लेकिन हम बता दे रहे हैं इसका मेन वो सब हमको कहीं नहीं देखना। इसके अलावा दूसरा भी सवाल दे सकता है ना, 15 के अलावा 20 भी दे सकता है, 20 के अलावा 30 भी दे सकता है। तो उससे हमको कोई लेना नहीं, उसको हमको कोई नहीं देखना। देखना क्या है? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है? आज के बाद कभी भी दिमाग में आएगी तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है? 100 से गुना करना है। वही प्रतिशत आएगा तो भाग देंगे। किसी कुपड़ा दुकान पर जाएगी, कहीं पर जाएगी तो क्या करते हैं? उसको ट्रैक से भाग के करके निकालते हैं। वो बोला इस सवाल को अगले क्लास में दिखाएंगे, ठीक है? रोक दिया।